कि नाम की खुमारी। नानक तो क्या शराब का प्याला पी के कहता है कि मैं मस्त हूँ, ये हो जाएगा, मेरे भी ख्याल मस्त हो जाएंगे पीने से। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तू नाम का प्याला पी, अगर पूरी ज़िंदगी उसका तेरा नशा उतर जाए तो मेरे से आके कह देना। उस नाम के प्याले को हम आप पीते सभी को नहीं हैं। प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, अगर हम नाम का सुमिरन करते हैं, नाम का भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो उससे हमारी जीवन की तमाम मुसीबतें, तकलीफ़ें दूर हो जाती है। महाराज जी ने बताया कि अगर हम अमृत पाना चाहते हैं तो हमें नाम का सुमिरन अवश्य करना चाहिए। नाम रूपी अमृत ही हमारे जीवन को सफल कर सकता है, हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि किस तरह हम अपने जीवन में सफल बन सकते हैं, किस तरह हम अपनी मंजिलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के बताए गए वचनों को सुनकर आप अपने आप को भाग्यशाली और सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। जैसा इंसान कर्म करेगा, कर्म वैसा भोगने के लिए दुनिया में उसको आना ही पड़ेगा। लेकिन दिल के अंदर जिसके दया है, जो धर्म का पालन करता है, जो परहित और परोपकार की बातें सोचता है, जो इंसान अपने लालच और स्वार्थ के लिए किसी को दुख और कष्ट नहीं देता है, ये वो गुण हैं जो इंसान के हृदय को पाक साफ और पवित्र बना देते हैं। और जब हृदय पवित्र होगा तो उसमें हमेशा अच्छे ही गुण निपटेंगे, अच्छे ही गुण निपटेंगे। उनके पास सिर्फ एक ही रह जाएगा कि प्यार। नाता यहाँ प्यार का है, प्यार बढ़ाओ। प्यार जब बढ़ जाता है तो इंसान प्यार में ये महसूस ही नहीं करता कि तेरे साथ कुछ भला हुआ, बुरा हुआ, धोखा हुआ, कपट हुआ। नहीं, प्यार एकदम पवित्र है, शुद्ध है। प्यार प्रभु से करना चाहिए। जो मालिक से प्यार कर लेते हो उस जैसा सच्चा प्यार नहीं है। और जिन्होंने वो प्यार किया उन्होंने दुनियादारी की सारी चीज़ें भुला दी। किसी ने अपने वंश कुल को त्याग दिया, किसी ने अपने राजकाज को त्याग दिया, किसी ने अपने घर परिवार भाई बंधुओं को त्याग दिया, और किसी ने अपने वंश कुटुंब की कोई परवाह नहीं की। किसी सब कुछ छोड़ के वो बेपरवाह हुए। इसलिए भक्ति बड़ी सच्ची है। और संत मत की जो शिक्षा है वो इंसान को सही जीवन जीने का तरीका भी बताता है। सही जीवन क्या है कि इंसान अच्छे कर्म करता है, बुराई से बच जाता है, और टाइम निकाल के वो अभ्यास करता है, ध्यान करता है, प्रभु के गुणगान करता है, उनको याद करता है समय निकाल के, वो कभी उस रास्ते से भटक ही नहीं सकता। सत्संग को पूरा इसलिए प्रभु से मांगो तो प्रेम ही मांगा करो। प्रेम जिन्होंने सच्चा किया, और कितने उदाहरण दिए हैं। एक प्रेम के कारण प्रेम में पागल हो जाते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना बाजी लगा देते हैं। पतिव्रता स्त्री का पति जब गुजर जाता था पुराने ज़माने में, अपनी परवाह नहीं करती थी। हम एक उंगली को, एक अगर छोटा सा पतंगा भी छू जाए तो भी हाय तौबा करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब किसी का पति गुजर जाता था और वो स्त्री पवित्र विचारों वाली होती थी, सिर्फ पति को पति की दृष्टि से परमात्मा ही मानती थी, उसके संग वो सती हो जाती थी। हंसती हुई उस चिता में बैठ जाती थी, जलती हुई अग्नि में। ये परवाह नहीं करती थी, हार श्रृंगार करके जाती थी, हंसते खेलते हुए जाती थी, ढोल ढमाकों के साथ जाती थी। जैसे खुशियाँ ब्याह शादी में मनाते हैं उससे भी ज़्यादा खुशियाँ मनाती। क्यों? कि उसका सच्चा प्रेम था। प्रेम में आदमी परवाह ही नहीं करता है, उसमें परवाह नहीं होती है। और सच्चे प्रेम के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण जी के समय की बात है, नारद जी को सब गोपियाँ कहने लगी कि नारद जी हमें आप आशीर्वाद दो, कि बोलो क्या चाहिए, कि हमें श्री कृष्ण जी हर जन्म में मिलें, हमें हर जन्म में श्री कृष्ण जी ही मिलें, चाहे कुछ भी हो जाओ। बोला ठीक है, सबको बात कह दी। बोले कि हाँ आपको आशीर्वाद दे दिया कि हर जन्म में आपको मिलेंगे, लेकिन अब तो ले जाऊं। उनको नहीं पता कहाँ ले जाने के लिए कह रहे हैं। बोले कि हाँ। उन्होंने हाँ कर दी। कृष्ण जी कहने लगे कि चलो अगले जन्म में मिल जाएंगे आपको, अब तो मैं ले जाता हूँ। जब ले जाने लगे उन्होंने सोचा ये तो बहुत गलत कर दिया। बोले नारद जी हमने ऐसा नहीं कहा था, इसी जन्म में ले जा रहे हो आप, तो अगले जन्मों में कहाँ दोगे हमें।
हमारी प्रीत तो इन्हीं से लगी, हमें और कुछ दुनिया में नहीं चाहिए। हमने सच्ची प्रीत श्री कृष्ण जी से की है और ये हमें हर जन्म में भी मिलने चाहिए। तो इस जन्म में भी बोले भाई कि इसके बदले में कुछ भी ले लो, इसको छोड़ जाओ। बोले इसके बदले में तुम सोना दे दो, छोड़ दूंगा। सब ने गोपियों ने बोले कि क्या मांगा है ये। अपने सारे हार श्रृंगार उतार दिए। एक पलड़े में श्री कृष्ण जी बैठ गए और दूसरे पलड़े में उन्होंने अपने सारे सोने चांदी के जेवर उतार के रख दिए, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। घरों में गई, वहाँ से भी सब अपने लत्ते कपड़ों में जिनमें जरी परी के जो बने हुए थे वो भी सारे ला के रख दिए। पूरे शहर से सबसे जो जहाँ मिला सारा का सारा सोना चांदी पलड़े में ला के रख दिया, लेकिन पलड़ा उठा ही नहीं। श्री कृष्ण जी का पलड़ा नीचे था। आखिर वो तंग आ गई, कहने लगे कि देखो अब तो मैं लेके ही जाऊंगा, तुमने कहा था इसके बदले में कुछ भी दे दो, तुम वो दे नहीं पाई, मैंने सोना मांगा था। बोले कि आप ही कोई उपाय बताओ, हम तो थक गए हैं, हमारे पास जो कुछ था हमने दे दिया, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहती किसी हालत में भी। देखो सब कुछ त्याग दिया, प्रेम के लिए त्याग दिया। श्री कृष्ण जी से प्रेम करते थे, सच्चा प्रेम करते थे, उसमें किसी प्रकार का धोखा कपट और मिलोनी नहीं थी, सत्य प्रेम था। तो जब सच्चा प्रेमी प्रेम करता है तो वो उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है। प्रभु से भी हमारा ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। और जब वो प्रेम करते हैं हम तो उसके प्रेम कैसा प्रेम करते हैं, हमें तो अपना काम करना चाहिए। हे प्रभु मुझे लड़का देना, मेरे लड़के को नौकरी देना, मुझे धन देना, मेरा घर मकान बनवा देना, मेरा ये होना, भैंस को पाडी देना, गाय को बछड़ा देना। ये हम क्या मांगते हैं, दुनियादारी की चीज़ मांगी ना, यही चीज़ मांगते हैं ना। जब प्रेमी होता तो प्रेम के बदले को मांगता थोड़ा वो। हमारी मांग भी यही होती है। अरे जाके कहते हैं कि तुम्हारे गुरु को क्या क्या देता है, तुम्हारा गुरु बताओ क्या देता है तुम्हें। अब दुनियादारों को क्या पता गुरु क्या देता है, जो देता है वो कहाँ से मिलता है। दुनियादारी की चीज़ तो उन चीज़ों को मांगते हैं देना जो आंखों से दिखाई दे, पकड़ने से जिसको महसूस हो ये चीज़ है। वो नहीं जानते कि वो गुप्त चीज़ जिसका कोई मोल तोल नहीं है वो चीज़ देते हैं गुरु। और वो चीज़ जिसको मिल जाती है उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आखिर में कहने लगी कि आप ही कोई उपाय बताओ नारद जी, हमारे पास तो कोई उपाय है नहीं। बोले कि भाई सबसे बड़ी चीज़ तो नाम है, लाओ। एक तुलसी का पत्ता लेके उस पर नाम लिखा और नाम लिख के धरा, पलड़े में धरते ही नीचे टिक गया। कृष्ण जी का पलड़ा ऊपर हो गया। बोले कि चलो अब तो ठीक हो गया जी, छोड़ जाओ। सारे बोले गहने भी उतार लो, सब गहने भी नीचे उतार लिए। एक पत्ते के कारण जिसके ऊपर नाम लिखा था, वो पत्ते एक पत्ता का कारण भी वो पलड़ा नीचे टिका रहा, श्री कृष्ण जी ऊपर रहे। ये नाम की महिमा, नाम की ताकत है, राम नाम में ये शक्ति है। हम जो राम नाम लेते हैं वो कपट से धोखे से लेते हैं। हमारा जो नाम का जाप है, सुमरण है, वो सच्चा नहीं है। सच्चा नाम की अगर कमाई की जाए तो जिस प्रकार से तुलसी साहब ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया था, उसी नाम के कारण कबीर साहब के लड़के ने कमाल ने कोडी के कोड दूर कर दिया था। उस राम के नाम के लेने से तो दुनिया के पापियों से पापी भी जीव संवर जाते हैं। कैसे क्या हुआ, वो पलड़े में से आखिर जब पत्ते को उठा के चलने लगे, नारद जी कहने लगे जब मैं कृष्ण जी का क्या करूँगा, शक्ति तो सारी नाम में ही होती है, मुझे नाम मिल गया। वो नाम हमें भी सबको मिलता है, लेकिन नाम की महिमा हम जानते ही नहीं हैं। हम तो सोच लेते हैं 2 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का नाम मिल गया, मंत्र मिल गया, उसको भी काफ़ी लोग तो छोड़ देते हैं। फिर मैंने छोड़ दिया तेरा नाम, क्या छोड़ दिया, नाम पकड़ा कब था छोड़ दिया। अरे नाम को पकड़ा कब था, जब नाम को पकड़ लोगे वो छूटता ही नहीं है, वो तो तुम्हारे छोड़ने के बाद भी तुम्हारे पास ही है। लेकिन ये कहो तुमने मुंह फेर लिया है उससे, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जिस प्रकार से कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करके सोच ले कि बिल्ली को भी नहीं दिखाई देता, मुझे नहीं खाएगी, ऐसा नहीं है। आंखें हमने बंद की हैं, उसने आंखें बंद नहीं की। तो कभी भी आप एकांत में जब जाते हो तो सोचा करो कि आखिर इस मनुष्य जीवन का लाहा क्या है, इसका अंत होना क्या है, मिलेगा क्या।
जिसके लिए रात दिन भागे फिरते हो, दौड़े फिरते हो, सब कुछ अपना दूसरों के लिए लगा देते हो, क्या कभी अपने लिए भी सोचते हो? अच्छा करो, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ पहनो, कोई रोक नहीं है, लेकिन सब कुछ करते हुए जो चीज़ करनी चाहिए उसको कभी नहीं भूलनी चाहिए। उस प्रभु के नाम को, उसकी प्रीति जो सच्ची है वो लगानी चाहिए हमें। सच्ची प्रीति यही है कि उसको जब भी कोई काम करते हो उन्हीं का नाम लेके उस काम को शुरू करो, तुम्हारे काम में कभी कमी नहीं आएगी। कमी हमारी क्या होती है, हम तो अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कभी नाम को जाने ना और नहीं। दीवारों पर नाम लिखने से नहीं तर जाओगे, किताबों में कई किताबें भर देते हैं, नाम लिख लिख के लेके आते हैं। मैंने इतने 1000 लिख दिए नाम। अरे लिखने से क्या है, नाम तो तू एक ही लिख लेता तो ही बहुत था। नाम तो एक कबीर साहब के कमाल ने 2 या 3 बार कहा था, कबीर साहब ने बड़ा बुरा मनाया इस चीज़ का। एक कोडी आके कहने लगा कबीर साहब से कि उसने सुना था कि कबीर साहब के पास अगर कोई चला जाए, वो नाम की कमाई किए हुए महापुरुष हैं, और कबीर परमात्मा कहते थे कि कबीर के पास जो चला जाए तो कोडियों के कोड दूर हो जाते हैं। अब जिसको जो ज़रूरत होती है वो तो उसी दुख के लिए जाएगा। वो अपने कोड को दूर करवाने के लिए ही गया था। गया तो कबीर साहब वहाँ नहीं थे, थोड़ा इंतज़ार किया। कहने लगे, वहाँ पूछने लगे, भाई कैसे आए थे आप? बोले जी मुझे तो कोड है, मैंने सुना था कि कबीर साहब कोड को दूर कर देते हैं। कमाल ने क्या किया कि आज उसने 2 या 3 बार राम का नाम लिया और उसको आशीर्वाद दिया, उसका कोड ठीक हो गया। बस वो धन्य कबीर कहता हुआ जब जा रहा था, रास्ते में सामने से कबीर साहब आ गए। कबीर साहब रास्ते में आते हुए मिले तो कहने लगे, अरे भाई क्या कर दिया कबीर ने, तो धन कबीर करता जा रहा है। बोला जी कबीर साहब तो होते तो पता नहीं क्या करते, उनके लड़के ने कमाल कर दिया। बोला वो क्या? कि मुझे कोड था, मैं तो कोड दूर करवाने के लिए आया था। बोले फिर? बोले उन्होंने 3 बार राम का नाम लिया और मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा तो कोड एकदम से सब दूर हो गया। इतने बरसों से मैं तड़प रहा था, इतना कष्ट और दुख था, लेकिन उसने तो जादू कर दिया। उसने, कबीर साहब तो पता नहीं कैसे होंगे। कबीर साहब गए, जाके कमाल से करने लगे, कमाल बहुत बुरा कहा कि कोडी के लिए उसे पवित्र नाम को लगा दिया, जरूरत क्या थी? अरे राह कहने की जरूरत नहीं थी, राह कहने से ही क्या, उसको तो देखने मात्र से ही कोड दूर हो जाता। उस भावना से उसकी ओर देखते तो नाम में तो बहुत ताकत है, उसको 3 बार नाम का नाम लेना पड़ा। ये तो बड़ी लज्जा की बात है कि ये तो मेरा वंश था, मेरा शिष्य है कभी कमाल, और उसने ऐसा किया तो बहुत, ये तो समझा नहीं नाम की महिमा क्या है, नाम में कितनी ताकत है। इसी तरह से हम भी प्रेमियों नाम की ताकत को जानते नहीं हैं। नाम लेके सब बैठे हैं आप लोग, फिर भी छोटी छोटी बात के लिए आके शिकायत करते हो, मुझे सिर दर्द रहता है, मुझे बुखार रहता है, मुझे बीमारी है, मुझे ये है, मुझे वो है। अरे छोटी मोटी बात हैं, ये शरीर के रोग हैं, ये हमारे कर्म के भोग हैं। वो हमारे कर्मों के भोग धीरे धीरे करके हम भोगते जा रहे हैं, पूरे हो जाएंगे। तुम इंतज़ार किया करो, देखा करो, जब तुम्हें रोग तकलीफ बीमारी होती है तुम इंतज़ार करके देखो कि कितने दिन चलेगी, उस पर नज़र रखो, लेकिन अपना काम ना भूलो। उस बीमारी को भी भूल जाओ, नाम ये है। जब नाम के लिए बैठो तब तो तुम वो बीमारी का भी चिंतन सुमरण नाम के समय भी रखते हो। क्यों नाम को तुम उस बीमारी को इतना बड़ा बना लिया कि हर समय तुम्हारी जबान पे, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारी जबान पे वही चीज़ रहती है। अगर उसकी बजाय उस नाम को उसी तरह रखो तो तुम्हें उस बीमारी का पता ही नहीं लगेगा और वो बीमारी चली जाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा विश्वास आपका डॉक्टर की दवाइयों पर करता है, और डॉक्टर की दवाइयों में क्या है? भूल है, वो नशा है। वो लेते हो ना, थोड़ी देर नशा जितनी देर रहता है उसको भूल जाते हो। इसीलिए नाम का नशा अगर कर लो तो कभी नहीं भूलोगे। जिसको दो नानक साहब ने बाबर को कह दिया था बड़े पूरे दमखम के साथ, बोले कि अरे पगला, तू जिस शराब के नशे में बात करता है, कहता है कि शराब का नशा कर ले और तेरा जो है तुझे आनंद का पता लग जाएगा।
जब कही थी नानक साहब ने कि बाबर प्याला शराब कर उतर जाए पर भात, नाम खुमारी नान कर चढ़ी रहे दिन रात। कि नाम की खुमारी, नानक तो क्या शराब का प्याला पी के कहता है कि मैं मस्त हूँ, ये हो जाएगा, मेरे भी ख्याल मस्त हो जाएंगे पीने से। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तू नाम का प्याला पी, अगर पूरी ज़िंदगी उसका तेरा नशा उतर जाए तो मेरे से आके कह देना। उस नाम के प्याले को हम पीते नहीं हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि भटके हुए इंसान को अगर मंजिलों तक पहुंचना है तो केवल नाम का सहारा ही उसे मंजिलों तक पहुंचा सकता है। सतगुरु में वो ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं जिसे पाकर हम अंधेरे से निकल जाते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश भर जाता है। महाराज जी ने बताया कि इंसान का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह अच्छा कर्म करे। अच्छा कर्म करेगा तो उसको फल भी वैसा ही मिलेगा, और अगर वह बुरा कर्म करता है तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। साथ ही साथ उसे इस जन्म में अपने कर्मों को भुगतना पड़ेगा और वह दर दर की ठोकरें खाएगा और हमेशा परेशान रहेगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।